हमारे मीडिया के बंधु ये जानना चाहते थे कि ये बताइए विधायक जी ये काम कौन कराता है। तो देखिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, भगवान ने सब कुछ यहीं पर बता दिया। 8-10 दिन के अंदर भगवान ने ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। और जो व्यक्ति पकड़ा गया गांजे तस्करी में, वो कहीं उसकी फेसबुक की प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा कि वो झांसी विधायक माननीय रवि शर्मा जी के साथ उसकी फोटो है कि नहीं है, टिंकल परिहार रवि शर्मा जी का दाहिना हाथ है कि नहीं है। अगर झांसी में व्यापारियों के कब्जे हो रहे थे, झांसी में चरस बेची जा रही थी, झांसी में अफीम बेची जा रही थी, झांसी में गांजा बेचा जा रहा था, तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन गुंडों माफियों को संरक्षण देने वाला कौन है। अगर टिंकल परिहार के ऊपर हाथ किसका है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। बिगड़ सत्ता के संरक्षण के कोई भी व्यक्ति की किसी गुंडे बदमाश की औकात नहीं, किसी जुआड़ी सटोरियों की औकात नहीं, किसी अवैध शराब बेचने वाले की औकात नहीं कि वो गलत काम कर सके। उनको प्रशासन को दबाव में किसने लिया मैं जानना चाहता हूं। मैं विधायक जी से प्रश्न करना चाहता हूं। विधायक जी से सवाल मेरा ये है कि विधायक जी आप 5 साल तक चुप क्यों रहे। विधायक जी आपने झांसी में अवैध कब्जे क्यों होने दिए। झांसी में आपने गांजा चरस अफीम ये क्यों बिकवाया। ये हम पूछना हम इसलिए इस दावे के साथ करें, मेरे पास प्रमाण है, आप फेसबुक पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो आए हैं, जो फोटोएं आई हैं, वो मेरे पास सारी सेव रखी है। अगर आप कहेंगे वो भी हम दे देंगे कि सचिव गुर्जर टिंकल परिहार के साथ फोटो देख लीजिएगा, माननीय विधायक जी के साथ आप फोटो, माननीय विधायक पंडित रवि शर्मा जी के साथ आप फोटो देख लीजिएगा टिंकल परिहार की एवं सचिव गुर्जर की। तो ये लोग आज से नहीं, हमें लगता है ये लोग लंबे समय से तस्करी का काम कर रहे थे और तस्करी का काम करके इनने लाखों करोड़ों रुपए अवैध कमाई की है, लाखों करोड़ों रुपए की। और हमारे झांसी के नौजवानों को इन्होंने जहर देने का काम किया। जो युवा पीढ़ी को आप देखिए, हमें दुख होता, बच्चे आपके हों चाहे हमारे बच्चे हों, लेकिन जिस तरीके से झांसी में इन्होंने गांजा चरस अफीम जगह जगह बिकवाया गया साथियों इस गैंग के द्वारा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस गैंग ने झांसी के कोने कोने में गांजा बिकवाया, चरस बिकवाया, अफीम बिकवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, अब तो भंडाफोड़ हो गया इनका। अगर कुदरत ने समय रहते भंडाफोड़ कर दिया। मैं झांसी की देवतुल्य जनता से विनती करना चाहता हूं, मैं उनके माता पिता से विनती करना चाहता हूं, झांसी की जनता से कि आप लोग जागरूक होइए, आप पार्टी बंदी में मत पड़िए। मैं अपने किसी भी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, न मैं किसी स्वार्थ से राजनीति कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस गंदगी को साफ करने के लिए आया हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि व्यापारियों की जमीन पर कब्जे ना हो, हमारे नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो किसी भी तरह की तस्करी या किसी भी तरह के नशे के गिरफ्त में ना आए। मुझे फिक्र अपने झांसी के नौजवान बच्चों की हो रही है। जो माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए देखते हैं कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लेकिन अगर ये तस्करी होगी, ये चरस गांजा अफीम ये आदि बना दिया जाएगा हमारे बच्चों को, तो सोचिए हमारे झांसी का भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि साथियों आप लोग मेरी मदद करिए। मैं झांसी वासियों से भीख मांगता हूं, अपनी झोली फैला करके भीख मांगता हूं कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे विधायक की कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर गंदे लोग विधायक बनेंगे, जुआड़ी सटोरिये अवैध कब्जा करने वाले लोग या गांजा चरस अफीम की तस्करी को संरक्षण देने वाले लोग अगर विधायक बनेंगे तो ये झांसी बर्बाद हो जाएगी। मैं झांसी को बचाने की भीख अपने झांसी वासियों से मांगता हूं कि आप लोग इस मुझे भिखारी समझ के एक भीख दे दीजिए और इस झांसी को बचा लीजिएगा। मैं यही कहूंगा आपसे, हो सकता कुछ दिन बाद मेरी हत्या कर दी जाए। अगर मेरी हत्या होती है तो इसमें सीधा सीधा मुझे धमकियां मिल रही हैं रात दिन। मैं कसम खा करके कहता हूं, आज मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं। आज मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं 10 दिन के अंदर। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है विधायक जी को हमने 5 करोड़ रुपया दे दिए। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ, विधायक जी तुम्हारी औकात नहीं तुम कैलाश साहू को खरीद सको। जब तक कैलाश साहू की जिंदगी है, कुदरत की जिंदगी है, तब तक तुम उसको खरीद नहीं सकते। और मैं ये भी आपसे कहूंगा, अगर मेरे ऊपर कोई भी घटना घटती है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे संरक्षक केसी साहू जी के ऊपर, हमारे समाज के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र साहू जी के ऊपर, हमारे आनंद साहू जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर है, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर झूठा मुकदमा लिखा जाता है या कोई भी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो मैं आपसे दावे से कहता हूं, मैं आज ये आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि इसमें पंडित रवि शर्मा जी का हाथ होगा। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके दोषी पंडित रवि शर्मा को ही माना जाए, जो मेरा आखिरी प्यार होगा। क्योंकि जिस तरह की मुझे जानकारी मिल रही है, मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर आप सुधर जाओ, आप
शांत होकर के बैठ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। इसलिए मुझे मजबूरी में पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के लोग मेरे पेपरों में कुछ नहीं छाप रहे हैं। आप देख लीजिए बड़े बड़े पेपर जो नामी गामी पेपर है झांसी के, वो मेरी आप देखिए जो भी मेरी संदेश होता है, जो भी मेरी कन्वेंसिंग होती है, वो लोग वो नहीं छापते हैं। कई पेपर तो 10 दिन तक भी नहीं छापे, कई इतने सी छाप देते हैं। ये बताया जाता है कि कैलाश साहू मिल गया है मीडिया के माध्यम से, कैलाश साहू अपने चुनाव को डंप कर दिया उसने, जबकि साथियों आप जानते हो इतना बड़ा कार्यालय हम लोग चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के खान पान की व्यवस्था है, जाने आने की व्यवस्था कैलाश साहू ने की है। ये सब एक रणनीति है माननीय विधायक जी की। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, विधायक जी अगर हमारे साथ कोई भी अपराध होता है, हमारे साथ हमारी पत्नी या हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई भी घटना होती है, तो याद रखना तुम, ये झांसी की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। और हमारे साथ कोई भी घटना हो तो इसके सीधा जिम्मेदार हम रहे इस दुनिया में ना रहे। हम आज नहीं कल जिंदगी हमारी जानी है, लेकिन हमने इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम आपके पैसे से डरने वाले नहीं है, हम आपके गुंडे माफिया मवालियों का जो आपने जमावड़ा लगा रखा है अपने पास में, आप लोगों को जो डरा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, आप ध्यान रख लीजिएगा। और हम आने वाले समय में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और झांसी की जनता से अंत में हम अपील करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और अपना मतदान कीजिएगा। और दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपने हमेशा कहा कि हम गुंडों बदमाशों को संरक्षण नहीं देंगे, इनकी जगह जेल में होगी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी से, कि आप हमारे हम सबके मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि झांसी में जो आपने टिकट दिया है जिस व्यक्ति को, उसके बारे में इतिहास पता कर लीजिएगा। सारे गुंडे बदमाशों का संरक्षण दाता वही व्यक्ति है। झांसी में जो सट्टा जुआ सेल टैक्स चोरी हो रही है, गांजा तस्करी हो रही है, उसका संरक्षण दाता कौन व्यक्ति है? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और चुनाव आयोग इसकी जांच कराए। जो गाड़ी पकड़ी गई है, जो व्यक्ति पकड़ा गया है सचिन गुर्जर, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, कॉल की जानकारी ली जाए। आखिर उस वो व्यक्ति कितने दिनों से, कितने समय से किस किस व्यक्ति के संपर्क में था? मैं दावे से कहता हूं, अगर ये जांच निष्पक्षता से हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी झांसी की जनता के सामने आ जाएगा और ये पर्दाफाश हो जाएगा कि हमारे विधायक जी का ये सारे गलत कामों में संरक्षण है और था। साथियों, तो मैं आप सबके अंत में यही धन्यवाद देते हुए कि हमारे मीडिया बंधु आए और आप इस देश के चौथा स्तंभ है। मैंने जो भी बात रखी आप लोगों के भरोसे पर की है, क्योंकि मुझे मालूम है आज मैं बहुत मुसीबत का सामना कर रहा हूं मुझे, लेकिन अपने मीडिया बंधुओं पर बहुत भरोसा है कि विधायक जी, ये मीडिया के बंधु तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। जैसे ये गरीब का बेटा, दलित का, पिछड़े का बेटा, एक तेली का बेटा नहीं झुक रहा है। विधायक जी आपके सामने, आपकी सामंतशाही व्यवस्था के सामने, इसी तरह हमारे ये मीडिया के भाई, हमारी मीडिया की बहनें तुम्हारे आगे नहीं झुकेगी। तुम कितना भी प्रलोभन हम या अन्य लोगों को दे लो, लेकिन उस प्रलोभन से अब काम होने वाला नहीं है। साथियों, मैं बस यही अंत में कहूंगा आप सबसे कि मेरी ये गुजारिश को आप झांसी की जनता तक जरूर पहुंचाइए आने वाले समय में। और ये मैंने सारे प्रमाण दिए हैं और मैंने जांच की भी मांग रखी है कि इस जांच की मांग मेरी जल्दी से जल्दी, एक हफ्ता में इसकी जांच होना चाहिए और इसके रिजल्ट सामने आना चाहिए।